तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सपेंशन के कुछ पॉइंट्स करे थे, नियर अबाउट 19 पॉइंट कर लिए थे, जिसमें लास्ट था शायद मे बी पॉसिबल 10x का था। तो अब हम पॉइंट करते हैं पॉइंट नंबर 20। ये एक्सपेंशन आपको याद रखने हैं अगर याद हो जाए तो, क्योंकि ये बीच में अप्लाई होते रहेंगे, नहीं तो इसके अल्टरनेट मेथड्स भी आएंगे। जैसे साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन करना हो तो साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन होता है x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, 1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन। ये साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन है। अब कई लोग कहते हैं सर 21 कॉस इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन लिखे, तो मैं कहता हूं मत लिखना, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो आप लिख देना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन कर देना जहां आपको जरूरत पड़े, तो वो इजी रहेगा। ऐसे नंबर 22, नंबर 22 इज टेन इनवर्स एक्स। पहला साइन इनवर्स एक्स, देन कॉस इनवर्स एक्स, देन टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस एंड सो ऑन। और ऐसे ही लास्ट नंबर 23, इट इज 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स। इसका एक्सपेंशन होता है e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, ये याद रख लेना, ये वाला फार्मूला भी अप्लाई होता है और कई जगहों पर साइन इनवर्स एक्स की भी जरूरत पड़ जाती है। तो आप ये दो याद रख लेना, बाकी अगर थोड़ा सा मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये 2 लर्न होने चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इससे, तो आपके इधर सारे एक्सपेंशन कंप्लीट होते हैं। तो अब हम क्या एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन से पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन वाले आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप एक्सपेंशन के क्वेश्चंस करोगे। तो अभी सिंपल में प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ax स्क्वायर प्लस b अपॉन x प्लस 1 when a is greater than equal to 0, a is greater than equal to 0। अब इसके ऑप्शन सुन लो आप, इसके ऑप्शन मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनफाइनाइट, सेकंड ऑप्शन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज 0, फोर्थ ऑप्शन इज 2। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इनफाइनाइट का मतलब ही है डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है ये, क्योंकि इनफाइनाइट या अनडिफाइन हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको आंसर के अंदर इन्फिनिटी लिख रखें। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, तो देखो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो अगर मेरे पास में व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव नंबर, तो मेरे पास में क्वेश्चन क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ax स्क्वायर प्लस b अपॉन x प्लस 1। अब जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि जब भी x की पावर बड़ी होती है और नीचे वाले नंबर की पावर स्मॉल हो, न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर में स्मॉल हो, तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, आंसर आता है इनफाइनाइट। डिपेंड करता है a और इसके रेशियो पर। तो देखो ये पॉजिटिव नंबर है, इधर नीचे भी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो आपके पास में एक्स स्क्वायर के कारण से ये इन्फिनिटी बन गया। और ऐसे नहीं समझ आए तो आप इधर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर रह गया a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, यहां से x को कॉमन ले लो तो अंदर रह गया 1 प्लस 1 बाई एक्स। एक x से x कैंसिल करो, जैसे ही आप x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे ये वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी,
और यहां पर मल्टीप्लाई में a प्लस बी अपॉन इनफाइनाइट इज 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो a इंटू इन्फिनिटी आया। a इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहां पर दिया हुआ है जब केस a पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव इंटू इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, तो हमारे पास है ऑप्शन में ये आएगा इनफाइनाइट। इससे भी अनडिफाइंड नहीं लिखा हुआ है और इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इनफाइनाइट ले रहा हूं, मतलब ये टेंड्स टू बात हो रही है कि वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो जब a 0 से बड़ा है तब तो हमारा आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जब when a इक्वल टू 0, तो a को 0 लेते ही मेरे पास जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये तो खत्म, b अपॉन एक्स प्लस 1। अब मैं b पे डिपेंड करूं, पर नीचे देखा x है, तो मैं जैसे ही x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाता हूं, इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, और किसी भी नंबर के अपॉन में टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली वैल्यू आए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 0। बस याद रखना b खुद इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, b खुद इन्फिनिटी की तरफ इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब बात करी कोई भी नंबर इन्फिनिटी नहीं होता, तो आपके पास में ये नंबर इन्फिनिटी हो नहीं सकता, और अपॉन में 0 आ गया तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, 0, क्योंकि अपॉन में इनफाइनाइट आ गया तो b अपॉन इनफाइनाइट इज टेंड्स टू 0। तो इसके दो आंसर आए, फर्स्ट इज 1 इज इन्फिनिटी एंड सेकंड इज 0। नोट कर लो, क्वेश्चन सिंपल है, बस ट्रिक ध्यान रखनी है कि a टेंड्स टू 0 इधर ग्रेटर देन 0 लेना है और एक बार इक्वल टू 0 लेना है। राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 2 है, देन फाइंड ए एंड बी क्या होंगे। आप लोग पहले खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके, और फिर बाद में मैं करूंगा। देखो इट मे बी पॉसिबल आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देन x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल कर दिया होगा। ये प्रोसेस यहां पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसके लिए हमने रूल बताए थे कि जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ग्रेटर हो और आपका x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है तो आप इन्फिनिटी रखते हो, x कैंसिल के पावर डिग्री बड़ी होती ही तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है, तो ये वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी ही जाएगी। आप कर भी लोगे फैक्टर तो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अब इन्फिनिटी माइनस ए एक्स माइनस बी, आप फिर कंफ्यूज हो गए क्योंकि इधर x को इन्फिनिटी रखते ही ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई और आंसर आ गया 2। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करते हुए एक बार सॉल्यूशन पर आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 1 को एलसीएम लो, ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर माइनस ए एक्स माइनस बी, सॉरी इसको यूं लिख देता हूं, इंटू एलसीएम एक्स प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई करते ही ए एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर वालों को पास में रखो, तो एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई में इधर तो आ रहा है 1 और इधर आ रहा है माइनस ए, तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। सिंपल एक्स वालों में, सिंपल एक्स में एक तो ये रह गया माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, अगर कैलकुलेशन सही है तो ए एक्स की 1 से होती है एक्स बी एक्स, ठीक है। और विदाउट एक्स वालों में मतलब कांस्टेंट में माइनस 1 माइनस बी, तो यूं लिख दूं माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। यह वैल्यू हमारे पास में आ गई, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने x प्लस 1 को, देखो आपके पास में रूल है कि अगर अपॉन में x प्लस 1 है और ऊपर x स्क्वायर है, मतलब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से बड़ी हो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो इसका आंसर इनफाइनाइट होता है।
ये आंसर इनफाइनाइट कब नहीं हो सकता? ये आंसर इनफाइनाइट तभी नहीं हो सकता जब ये वाली वैल्यू 0 हो, क्योंकि इसके 0 होते ये खत्म हो जाएगा, इसके 0 होते ये वैल्यू फिनिश हो जाएगी, और ये फिनिश होने का मतलब है एक्स स्क्वायर की टर्म हट गई। तो फॉर आंसर 2, आंसर 2 1 माइनस ए शुड बी 0 एंड देखो ये 0 हो गया तो इससे ए की वैल्यू आ गई 1। जैसे ए की वैल्यू 1 आई, अब मेरे पास में ये टर्म बची a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। तो चलो एक मिनट, मैं सिर्फ इतना ले लेता हूं, इसको 0 लेती, मेरे पास a की वैल्यू 1 आ गई। तो मेरा अब क्वेश्चन चेंज क्या हो जाता, इस पर लिमिट अलग करते ही, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये तो हट गया क्योंकि इसके नीचे आप x प्लस 1 को अलग कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो। दूसरी चीज, ये स्टेप खत्म होते ही इक्वेशन जो बनी माइनस का a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, और 1 की वैल्यू a की जगह पर भी 1 ही पुट कर दो। तो आपके पास इस हिसाब से क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया है कि जो x का मल्टीपल है, देखो इधर x का मल्टीपल 1, इधर x का मल्टीपल जो भी आए, इनका रेशो ही आंसर होता है। आप फिर से प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, जब भी इनके मल्टीपल सेम होते हैं, हाईएस्ट डिग्री वालों के कोफिशिएंट सेम, पावर सेम होती है, तो उस केस में आंसर यही आता है, माइनस का 1 प्लस बी शुड बी 2, माइनस का 1 प्लस बी शुड बी 2। तो आपके पास माइनस 1 प्लस बी शुड बी 2 होने का मतलब वी 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस 2 और b इक्वल टू माइनस 3। अब कईयों को लगा सर इधर b की वैल्यू, ये माइनस का 1 प्लस बी 2 है, तो इधर माइनस का 1 प्लस बी अगर 2 हो गया तो हो जाने दो, आगे वाले नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर a0 x की पावर n और नीचे b0 x की पावर n है, तो उसमें आगे a1 a2 a3 a4 a5 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेटिव पॉइंट ये था, जिसको हमने 2 के इक्वल रख लिया, तो b की वैल्यू आई -3। तो इससे आंसर क्या आया, a की वैल्यू आ गई 1 एंड b की वैल्यू आ गई -3। पेपर में कई बार क्वेश्चनों में और भी ट्रिक आ जाती है, वो कहता है फाइंड, इसका आंसर निकाल के, ये नहीं कहता फाइंड a एंड b, वो क्वेश्चन यूं कह देता है फाइंड a की पावर b क्या होगी। अब आपको पता है ये 1 है और इसकी पावर -3 आ रही है, तो 1 की पावर -3 मतलब फिर 1। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, वैसे अभी क्वेश्चन यही था। और वैसे बता दूं, जब भी a1 निकल गया, अब b कोई भी नंबर आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर 1 ही आना है। तो उसमें तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही पार पड़ जाती। ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। वन मोर, इस बार क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 की होल पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस है 0 1 e की पावर हाफ एंड हाफ। ठीक है, करो स्टार्ट, ट्राई करो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की ट्राई में आपको मुश्किल से 30 सेकेंड्स लगने चाहिए, या चलो मैक्सिमम 1 मिनट, फिनिश इट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो लिमिट का रूल है, लिमिट इस पर भी अलग हो जाएगी और पावर पर भी अलग हो जाएगी। जैसे मैंने पावर पर अलग किया लिमिट को, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। जब भी पावर लिमिट इन्फिनिटी में जा रहे हो और x की पावर 2 है, नीचे भी x की पावर 2 है, तो इनका आंसर आएगा सिर्फ मल्टीप्लाई में, जो मल्टीपल होते हैं 1/2। और इधर भी पावर सेम है x की और मल्टीपल 2 है, तो इसका आंसर आएगा 2/2। बस आ गया, 1/2 की पावर 1, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इज द आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था।
30 सेकंड भी ज़्यादा थे इसके लिए।